हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, आज हम प्रीपोजिशंस में बिटवीन और अमंग का यूज़ सीखने वाले हैं। और प्रीपोजिशंस हम किन्हें कहते हैं ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, राइट। प्रीपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस में अदर वर्ड्स के साथ हमें दिखाते हैं, राइट। तो आज हम प्रीपोजिशंस में कौन कौन से प्रीपोजिशन सीखने वाले हैं? बिटवीन और अमंग। क्योंकि बिटवीन और अमंग दोनों का ही मतलब होता है बीच में, तो कई बार ये कन्फ्यूज़न होती है कि हम बिटवीन यूज़ करें या अमंग यूज़ करें। तो आज हम इसी कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ बिटवीन। बिटवीन इज़ यूज टू टॉक अबाउट टू पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। बिटवीन का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें किसी चीज़ को दिखाना हो कि कोई चीज़ दो चीज़ों के बीच में है। जैसे मान लीजिए दो बुक्स रखी हैं और उनके बीच में एक पेन है, तो आप क्या बोलेंगे? आप पेन की पोजीशन क्या बताएंगे? दैट द पेन इज़ बिटवीन द बुक्स। पेन जो है वो बुक्स के बीच में है। तो यहाँ पे हमने बोला कि दो चीज़ों के बीच में जब कोई चीज़ होती है तो उसकी पोजीशन उस टाइम पे बिटवीन की होती है। लेकिन बिटवीन का यूज़ यहीं पे ही लिमिटेड नहीं होता। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब हम दो चीज़ों की ही बात करें तभी बिटवीन आएगा। बिटवीन का एक और यूज़ देखते हैं। बिटवीन इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स पर्सन्स कंसिडर्ड एज सेपरेट, कैन बी 2, 3 और मोर। बिटवीन का यूज़ हम तब भी कर सकते हैं जब हम जिन चीज़ों की बात करें, चाहे वो थिंग्स हों, पर्सन्स हों, अगर उन्हें हम कंसीडर कर रहे हैं सेपरेटली, यानी कि हम हर एक चीज़ की अगर अलग अलग बात बता रहे हैं तो भी हम उन चीज़ों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिटवीन यूज़ करते हैं। वो दो भी हो सकती हैं, वो तीन भी हो सकती हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब हम अमंग का मीनिंग और अमंग का यूज़ देखते हैं, फिर हम बिटवीन और अमंग दोनों के एग्जाम्पल से इन दोनों का डिफरेंस क्लियर करेंगे। ओके, लेट्स सी द यूज़ ऑफ अमंग। अमंग, अमंग का मीनिंग भी होता है बीच में। जैसे बिटवीन का मीनिंग बीच में है, अमंग का भी मीनिंग होता है बीच में, ठीक है। जब हमें किसी चीज़ की पोजीशन बतानी हो कि इन चीज़ों के बीच में कोई चीज़ है तो वहाँ पे उस बीच की पोजीशन बताने के लिए भी हम अमंग का यूज़ करते हैं। अमंग इज़ यूज टू टॉक अबाउट मैनी पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। अमंग का यूज़ हम तब करते हैं जब हम बहुत सारे पर्सन्स की, प्लेसेस की या थिंग्स की बात कर रहे हो। ये थी इसकी पहली पॉइंट। ओके, अमंग इज़ यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट ऑफ अ ग्रुप, मस्ट बी 3 और मोर। अमंग का यूज़ हम तब करते हैं जब हम बात कर रहे हों अबाउट, यानी कि के बारे में, किसके बारे में? जब हम एक पूरे ग्रुप की बात कर रहे हों, ठीक है। और जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं वो हमेशा 3 या 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे बिटवीन का हमने यूज़ देखा था कि बिटवीन के यूज़ में तो हम दो चीज़ों के बीच में भी अगर कोई चीज़ है तो भी हम वहाँ बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं, राइट। और दो से ज़्यादा भी हैं तो भी वहाँ बिटवीन आ सकता है। बट अमंग का यूज़ हम हमेशा 3 चीज़ें हों या 3 से ज़्यादा हों उनके बीच में पोजीशन दिखाने के लिए करते हैं कि उनके बीच में ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हुई है या ये चीज़ रखी हुई है। तो 3 तो मिनिमम है, 3 तो होनी ही चाहिए, ठीक है। और बिटवीन में कहाँ से स्टार्ट होते हैं? दो चीज़ों के बीच से। अब वो 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब आइए हम इन दोनों के यूजेस को एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल। एज यू कैन सी दीज आर 2 बॉक्सेस, राइट, एंड दिस इज अ बॉल। सो यू कैन सी दैट द बॉल इज बिटवीन द 2 बॉक्सेस। बॉल की पोजीशन क्या है? 2 बॉक्सेस के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी पोजीशन दिखाने के लिए क्या यूज़ करेंगे? बीच में। क्यों यूज़ किया हमने क्यों कहा द बॉल इज़ बिटवीन द 2 बॉक्सेस? हमने यहाँ पे अमंग क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि अमंग का यूज़ हम 3 या 3 से ज़्यादा जब चीज़ें होती हैं ना और उनके बीच में हमें किसी चीज़ की पोजीशन दिखानी होती है तब हम करते हैं। तो 2 बॉक्सेस थे और बॉल की पोजीशन 2 बॉक्सेस के बीच में है, इसलिए हमने कहा द बॉल इज़ बिटवीन द 2 बॉक्सेस। ये था बिटवीन का पहला यूज़। ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर। अब आप इस पिक्चर को देखिए। हेयर इज़ अ पेंसिल, राइट, एंड द सेंटेंस इज द पेंसिल इज, पेंसिल की पोजीशन बताई गई है। द पेंसिल इज बिटवीन द बॉक्स एंड द बुक्स। तो पेंसिल की पोजीशन क्या है कि वो बुक्स और इस बॉक्स के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ किया? बिटवीन। क्यों? क्योंकि दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ है, राइट। तो इस सेंटेंस में जो ये बिटवीन प्रीपोजिशन है इसने क्या किया है? इसने हमें पेंसिल की पोजीशन बताई है, राइट। तो जब दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ होती है तो हमें उस पोजीशन को दिखाने के लिए हम वहाँ पे बिटवीन यूज़ करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
तो सेंटेंस है द ब्लू बॉक्स इज केप्ट अमंग द रेड बॉक्सेस। ये है ब्लू बॉक्स। अब इस ब्लू बॉक्स की पोजीशन क्या है कि ये देखो इतने सारे रेड बॉक्सेस हैं और उनके बीच में हैं। हमने यहाँ पे बिटवीन यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि बिटवीन का यूज़ हम कब करते हैं, या तो वो दो चीज़ों के बीच में हो, और अगर दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कोई चीज़ हम बता रहे हैं तो उन सब चीज़ों को इंडिविजुअली बताया गया हो, सेपरेटली उनको डिफाइन किया गया हो। लेकिन यहाँ पे तो ये देखिए बॉक्सेस, ये एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है, राइट, कि ये सारे रेड बॉक्सेस हैं और उनके बीच में इस ब्लू बॉक्स की पोजीशन है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, अमंग। अमंग का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ों के बीच में किसी चीज़ की पोजीशन बताते हैं, राइट। सो द ब्लू बॉक्स इज केप्ट अमंग द रेड बॉक्सेस। ब्लू बॉक्स को रेड बॉक्सेस के बीच में रखा गया है। ओके अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देयर वॉज अ मीटिंग अमंग द कंट्रीज। इस सेंटेंस में हमें बस ये बताया गया देयर वॉज अ मीटिंग अमंग द कंट्रीज, कि कंट्रीज़ के बीच में मीटिंग थी। अब कौन सी कंट्रीज़ थी वो हमें इंडिविजुअली नहीं बताया गया, तो यहाँ पे कंट्रीज़ एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है, और जब ग्रुप की बात की जाए तो हम क्या यूज़ करते हैं बीच में यूज़ करने के लिए, अमंग। अब इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देयर वॉज अ मीटिंग बिटवीन इंडिया, अमेरिका एंड जापान। एक मीटिंग थी किस किस के बीच में, इंडिया, अमेरिका एंड जापान के बीच में। अब देखिए कंट्रीज तो यहाँ पे भी 3 हैं, 1 2 3, तो लेकिन हमने फिर भी यहाँ पे बिटवीन यूज़ किया। क्यों, बिटवीन का यूज़ तो हम 2 के लिए करते हैं, लेकिन नहीं, जब 2 से ज़्यादा चीज़ें हों तो भी हम बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको इंडिविजुअली बताया गया हो। तो यहाँ पे देखिए इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री है, अमेरिका भी और जापान भी, तो हमने अलग अलग बता दिया, तो इसलिए हमने इनके बीच में पोजीशन दिखाने के लिए, मीटिंग इनके बीच में थी, राइट, तो इसलिए हमने यहाँ पे बिटवीन यूज़ किया है। ओके और दूसरी चीज़, ये जो एंड होता है ना, इससे भी हमें ये चीज़ पता चलती है, एंड हमेशा बिटवीन के केस में ही आएगा। अमंग के लिए आपको एंड नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये तो एक ग्रुप है पूरा, उसमें अलग अलग चीज़ों को तो हम लिख ही नहीं रहे जो हम एंड यूज़ करें, लेकिन बिटवीन उस केस में आता है जब हम पर्टिकुलरली अलग अलग इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम ट्राइंग टू डिसाइड बिटवीन द ग्रीन शर्ट, द ब्लू शर्ट एंड द ब्लैक शर्ट। मैं ट्राई कर रहा हूँ क्या करने का, डिसाइड करने का, कि मैं डिसाइड कर सकूँ। 3 शर्ट्स आपको बताएगी, ग्रीन शर्ट, ब्लू शर्ट और ब्लैक शर्ट, इनके बीच में से मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कौन से चूज़ करने हैं। ओके तो अब आप यहाँ पे देखिए हमने क्या यूज़ किया है, बिटवीन, इन 3 के बीच में से, तो बीच की पोजीशन बताने के लिए कि इन तीनों में से मुझे चूज़ करना है, तो हमने बिटवीन यूज़ किया। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे शर्ट्स को अलग अलग इंडिविजुअल बताया गया है, ग्रीन शर्ट, ब्लू शर्ट एंड द ब्लैक शर्ट, और जो ये एंड होती है ये किसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, बिटवीन की, राइट। तो जब हम इंडिविजुअल बता देते हैं, सबको सेपरेटली हम शो कर देते हैं, तब हम वहाँ पे बिटवीन यूज़ करते हैं। ओके अब इसी से मिलता जुलता ये वाला एग्जाम्पल देखिए, आई एम ट्राइंग टू डिसाइड अमंग दी शर्ट्स। मैं ट्राई कर रहा हूँ डिसाइड करने का इन शर्ट्स में से, तो यहाँ पे शर्ट जो है ये एक पूरा ग्रुप है, राइट, सारी शर्ट्स एक जैसी हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग से हमें इंडिविजुअली नहीं बताया गया शर्ट्स के लिए कि कौन सी है कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे ग्रुप की बात की गई। तो जब हमें ग्रुप में से बतानी हो पोजीशन तो हम अमंग यूज़ करते हैं, कि मैं ट्राई कर रहा हूँ डिसाइड करने का इन शर्ट्स में से, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बुक इज केप्ट बिटवीन द 2 वर्सेस। ये तो बहुत अच्छे से क्लियर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 बता दिया गया है, और जब 2 के बीच में डिवाइडेशन हो या 2 के बीच की पोजीशन बतानी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, बिटवीन। बुक कहाँ पे रखी हुई है, 2 वर्सेस के बीच में। अमंग कभी भी 2 चीज़ों के बीच में बताने के लिए नहीं आता, वो 3 या 3 से ज़्यादा, कितनी भी हो 3 से ज़्यादा, तब हम अमंग का यूज़ करते हैं। लेकिन बिटवीन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें 2 चीज़ों के बीच से पोजीशन बतानी हो। 2 चीज़ों के बीच की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन बिटवीन में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इंडिविजुअली यानी कि सेपरेटली बताया गया हो। लेकिन अमंग में ये एक ग्रुप को डिनोट करते हैं। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द हाउस इज अमंग द ट्रीज। हाउस की पोजीशन कहाँ है, हाउस कहाँ पे है, ट्रीज के बीच में, यानी कि बहुत सारे पेड़ हैं। अब हमें ये नहीं बताया गया है कितने हैं, ठीक है, और ना यहाँ पे 2 मेंशन है। 2 होता तो फिर तो क्लियरली हो जाता कि हमें बिटवीन यूज़ करना है, राइट। तो यहाँ पे हमें ट्रीज बताया गया है। पहली चीज़ ये पूरे ग्रुप को डिनोट कर रहा है, और ये प्लूरल तो है, यानी कि वो बहुत सारे हैं नंबर में, तो हमने क्या यूज़ किया, अमंग। द हाउस इज अमंग द ट्रीज। घर कहाँ पे है, पेड़ों के बीच में। ओके तो बिटवीन और अमंग दोनों का मतलब ही होता है बीच में। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द रिच मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी
बिटवीन हिज टू सन्स, रिच मैन ने डिवाइड की अपनी प्रॉपर्टी किसके बीच में, अपने दो बेटों के बीच में। तो टू आ गया, तो ये तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल कि हमें यहाँ पे बिटवीन यूज़ करना है, क्योंकि दो के बीच में जब हमें किसी चीज़ को डिवाइड करना हो या दो के बीच में कोई चीज़ रखी हो, उस पोजीशन को हमें बताना हो तो हम बिटवीन यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रेन। स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो बच्चों के बीच में। अब आप देखिए बच्चों, तो ये तो पूरा ग्रुप है, राइट, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, अमंग। अगर यहाँ पे कहीं पे भी टू लिखा होता तो भी हम बिटवीन यूज़ कर सकते थे, या फिर अगर बच्चों के नाम हमें सेपरेटली दिए होते तब भी हम वहाँ पे बिटवीन यूज़ कर सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि बिटवीन का यूज़ सिर्फ दो चीज़ों के बीच के लिए ही होता है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई इन एग्जाम्पल से। ओके, तो आज हमने सीखा कि बिटवीन और अमंग दोनों का मीनिंग ही होता है बीच में। किसी चीज़ की हमें पोजीशन बतानी हो जब वो दो चीज़ों के बीच में हो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में हो, तो कैसे हम कहाँ बिटवीन का यूज़ करेंगे और कहाँ अमंग का यूज़ करेंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रीपोजिशंस को सीखेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।